जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और आज मैं आपके सामने अपना तीसरा सत्संग प्रस्तुत करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। यूँ तो कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं सत्संग के शुक्राना के लिए, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो भी बोलूँगी लफ्ज़ मेरे होंगे, आज्ञा गुरु जी की होगी। तो प्लीज़ संगत जी अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और स्पेशल थैंक यू मैं डॉली आंटी जी का करना चाहती हूँ। जय गुरु जी डॉली आंटी जी, आपकी वजह से मेरे सत्संग जो है वो शेयर होते हैं और जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है या मैं कुछ पूछती हूँ तो मुझे डॉली आंटी तुरंत ही उसका जवाब दे देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना डॉली आंटी जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन से स्टार्ट करना चाहती हूँ। सभी संगत जी प्लीज़ मेरे साथ वो मंत्र करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं। मुझे गुरुजी कभी तितली रूप में, कभी ओम रूप में दर्शन देते हैं। होली वाले दिन भी गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। और जो डेली मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, एक्चुअली मेरे पास गोपू भी हैं, छोटे से लड्डू गोपाल, तो उनको और गुरुजी को और श्याम बाबा को, तीनों लोगों को मैं भोग लगाती हूँ। तो उसमें मुझे अक्सर कभी ओम रूप में दर्शन देते हैं, कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी त्रिशूल रूप में, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा उनका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि वो मुझे शिव जी के आकार के रूप में दर्शन देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए अपना सत्संग बताती हूँ कि क्या हुआ कि मेरी मम्मी यहाँ पर आई हुई थी, तो उनके पास मैसेज जा रहे थे कि बड़े मंदिरा, तो वो आई हुई थी। मैंने कहा कि जब आपके पास मैसेज आ रहे हैं तो आप यहाँ आओ और मैं आपको लेके चलूँगी बड़े मंदिर। तो मैं उनको लेके गई, तो मंडे वाले दिन मैं लेके गई। उसके बाद मेरा ऐसा था कि फिर दूसरे मंडे को मम्मी को वापस जाना था। तो मतलब मंडे को तो मैं गुरुजी की कृपा में मुझे बुला ही लेते हैं। तो क्या होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी कभी मुझे लंगर प्रसादा भी मिलेगा या नहीं, क्योंकि लंगर प्रसादा मैंने कभी नहीं खाया था और मुझे अंदर से मन से लालसा थी कि मैं लंगर प्रसादा खाऊं। बहुत इच्छा थी क्योंकि मैंने लंगर प्रसादा कभी नहीं खाया और बहुत उसके सत्संग सुने लंगर प्रसादा के, तो मुझे चाहिए था लंगर प्रसादा और अंदर से दिल से इच्छा थी कि मुझे लंगर प्रसादा मिले। तो मैं बस यही कहती थी कि गुरुजी, और एक दिल के किसी कोने में ये भी था कि लंगर तो रात में होता है, शाम में होता है, तो शाम में तो क्योंकि हमारे इधर से संगम विहार से दिल्ली मतलब छतरपुर भाटी माइंस काफ़ी दूर है बड़े मंदिर, तो रात में फिर प्रॉब्लम होती है और हस्बैंड की ऐसे छुट्टी नहीं होती रात वाली जिस दिन शाम को लंगर प्रसाद हो। तो बस वही है कि मैं ये सोचती थी कि कैसे जाएंगे, लेकिन एक वो मन में ये भी होता था कि गुरुजी चाहे कुछ भी हो सकता है, अगर गुरुजी को लंगर प्रसादा देना है तो गुरुजी ज़रूर देंगे, अगर मुझे ब्लेस करना है लंगर प्रसादा से तो ज़रूर करेंगे। तो क्या हुआ कि रविवार का दिन था, संडे का, तो मुझे ये लगा कि पता नहीं एकदम से ऐसे माइंड में आई कि शाम में 4 बजे के आसपास कि चलें। फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी हस्बैंड से, अपने अंकल जी से पूछने की कि जाएं कि ना जाएं, क्योंकि लौटते समय वो थोड़ा वैसा एरिया है और कन्वेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है वहाँ पे क्योंकि दूर पड़ता है ना अकेले के लिए। तो ये हुआ कि चलो पूछ लेते हैं। फिर मेरी मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी तुम्हारा नाम लगा देंगे हम। तो मम्मी कहती मेरा नाम क्यों लगाओगी। फिर मैंने कहा हटाओ, मैं पूछ ही लेती हूँ अपना नाम लगा कि मैंने बोला कि सुनो मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ शाम में। तो कह रहे शाम में तो प्रॉब्लम हो जाएगी आने में। मैंने कहा अब जो भी है गुरुजी के हाथ है और मुझे जाना है बस।
तो अब फिर वो क्या ही बोलते हैं, उन्होंने कहा कि अब तुमने ठान लिया तो जाओगी जाओ भाई, लेकिन संभाल के जाना। फिर मैं, मेरी मम्मी, मेरा भतीजा था वो, मेरी एक फ्रेंड, हम चारों और मेरा बेटा, हम चारों पाँचों लोग मंदिर गए। फिर मुझे नहीं पता था कि शाम में लंगर प्रसादा मिलेगा वहाँ पर, ये था कि दर्शन करने जाना है। तो रास्ते में मैं और मेरी फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं कि डेली मतलब जाते हैं तो कभी भी लंगर प्रसादा नहीं मिला, कभी भी लंगर प्रसादा खाने को नहीं मिला। किसी तरीके से अगर गुरुजी लंगर प्रसादा मिल जाता ना, तो वो भी बोलने लगी हाँ यार लंगर प्रसादा तो नहीं मिला, बस गुरुजी लंगर प्रसादा दे दें। और रास्ते भर हम यही मांगते गए कि लंगर प्रसादा मिल जाए, लंगर प्रसादा मिल जाए। और वहाँ जैसे ही हम लोग वहाँ पर उतरे और पैदल जाने के टाइम पे जब मंदिर के लिए जाते हैं, तो रास्ते में लोग कहते आ रहे थे बड़ा स्वादिष्ट लंगर प्रसादा था, बड़ा स्वादिष्ट लंगर प्रसादा था। अरे हमारी तो खुशी के मारे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये निकल गया कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, यानी कि लंगर प्रसादा हो रहा है, लंगर मिलेगा, चलो जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो खत्म हो जाए। माइंड में आता है ना, तो हम यही बोलने लगे कि चलो चलो जल्दी चलो, लंगर मिल रहा है, लंगर मिल रहा है। और सच बताएं संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की, इतनी लंबी लाइन, इतनी भयंकर वाली भीड़ थी। रविवार को इतनी भयंकर वाली भीड़ थी जिसका कुछ कहना नहीं। शिवरात्रि जब थी ना 8 तारीख को, उसके बाद वाला जो संडे था उसमें गए थे, तो शिवरात्रि की वजह से भी वो थी, भीड़ थी, है ना। शिवरात्रि एक दिन पहले थी और नेक्स्ट डे संडे था, तो इतनी ज़्यादा वो थी। फ्राइडे को शायद शिवरात्रि थी, सेकंड सैटरडे फिर संडे पड़ा था, हाँ ऐसे कुछ था। तो फिर मैं गई और इतनी फ्रेग्रेंस संगत जी क्या बताऊँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी फ्रेग्रेंस गुलाब की कि मैं क्या ही बताऊँ। जहाँ महसूस करो वहीं गुलाब, जहाँ महसूस करो वहीं मतलब फ्रेग्रेंस थी। उसके बाद फिर हम जूताघर गए, जूताघर से फिर लौट के आ रहे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बारिश की, जैसे नहीं फुहार टाइप की होती है, वो गिरी ऊपर। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड को भी बोला कि यार लग रहा है बारिश आ रही सी हो, क्योंकि बादल भी था हल्का सा। तो कह रही नहीं मेरे ऊपर तो नहीं गिरी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे 2-3 बार ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, हो सकता है मेरे ऊपर गुरुजी ने अमृत वर्षा की हो। मुझे नहीं पता, मैं जस्ट एज्यूम कर रही थी इस बात को, क्योंकि किसी को महसूस नहीं हुआ। इट मीन्स हो सकता है भाई गुरुजी की कृपा, वही जाने कहाँ से कौन सी ब्लेसिंग दे देते हैं, नहीं पता होता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद फिर हम लंगर प्रसादा के लिए गए, हमें ऊपर हॉल में बिठाया गया, लंगर प्रसादा के लिए हम बैठ गए। तो ऐसा होता है ना कि 4 लोग एक थाली में करते हैं, 2 इधर साइड में, 2 उधर साइड में। तो हम जितने भी लोग थे 4-5 लोग, तो एक लाइन में थे और सामने दूसरे अंकल आंटी थी। तो मेरे थाली में 2 आंटी, मैं और मेरा बेटा था। तो और मम्मी की थाली में मम्मी और मेरा भतीजा और सामने 2 आंटी थी। तो मैंने क्या देखा कि आंटी जी, ओ माय गॉड, गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि उस थाली में जो हमारे पास थाली आई थी उसमें कटहल की सब्जी थी। ओ माय गॉड, आई जस्ट लव कटहल। कटहल मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे बहुत पसंद है कटहल। और मैंने क्या देखा कि पूरी लाइन में किसी के पास भी कटहल नहीं था। मतलब इधर 2-3 थालियाँ इधर देखी, 2-3 थालियाँ उधर देखी, दाल मटर पनीर ये सारी चीज़ें थी, बट कटहल नहीं था। ओ माय गॉड, मुझे इतना शुक्राना मैंने किया गुरुजी का कि किसी के पास कटहल नहीं, और गुरुजी को इतना भी, इतनी छोटी सी चीज़ याद रही कि हाँ मुझे कटहल पसंद है, उन्होंने मुझे लंगर में कटहल खिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर हम लंगर करके आ गए। फिर मुझे कई दिनों से पॉकेट स्वरूप चाहिए था मेरे बेटे के लिए, सॉरी मेरे अंकल जी के लिए, हस्बैंड के लिए। तो 2-3 बार से मैं पूछ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैं गई, मैं जहाँ जूता घर है वहाँ पर जो अंकल जी खड़े थे, मैंने उनसे पूछा अंकल जी मुझे पॉकेट स्वरूप मिलेगा क्या, मेरे हस्बैंड के लिए चाहिए। तो कहते हैं कि अच्छा रुकिए, उन्होंने कहीं से अरेंज करके मुझे दिलवाया, मुझे पॉकेट स्वरूप भी मिल गया, उन्होंने ब्लेस कर दिया। उसके बाद फिर मैं जब लौट रही थी जूता घर से, अपना वो उठा करके जूता वगैरह सारी सब लोगों ने पहन करके, फिर जब निकल रहे थे हम, तो भाई फिर से मेरे ऊपर वो बारिश की जो फुहार होती है वो 1-2-4 बूंदें हुई, गिरी। तो हाथ में मुझे मतलब दिखी भी वो, तो मुझे लगा कि मैं जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ूं और जहाँ पे मेरी फ्रेंड है उसको दिखा दूँ जाकर कि ये देखो मेरे ऊपर बूंद गिरी। लेकिन जाते जाते वो गायब हो गई, सूख गई वो।
और फिर मैंने बोला, मैंने कहा देख अभी फिर से बारिश की फुहार हुई है ना, बादल हो रखे हैं। तो कह रही नहीं। मेरी मम्मी भी कह रही नहीं, तो कहाँ बादल, कहाँ पानी जानी बरस रहा, कुछ नहीं बरस रहा है। लेकिन भाई मेरे ऊपर तो गुरुजी ने बहुत मेहर की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद ये मेरा एक सत्संग था, है ना। अब मैं दूसरा सत्संग सुनाती हूँ आपको। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़, मैं कान पकड़े हुए हूँ आपको, तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी प्लीज़ आप लोग भी मुझे माफ़ कर देना। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे अंकल जी जो है हस्बैंड मेरे, वो गांव गए हुए थे। ठीक है, मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ, मेरा स्कूल ना मेरे पास में ही है, तो 5-7 मिनट पैदल जाओ और पहुँच जाते हैं। तो लेकिन मेरे अंकल जी जो हैं वो डेली मुझे छोड़ते हैं जाकर बाइक से। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो गाँव में थे तो मुझे पैदल जाना था। मैंने कहा 5-7 मिनट पहले पर निकलेंगे और पहुँच जाएंगे। देखा क्या, जैसे मैं निकली वहाँ पर रोड बनी हुई थी। मतलब रोड के बारे में तो मुझे पहले पता था कि बना हुआ है। तो मैंने फ्रेंड से पूछा भी कॉल करके, जो उस गली में ही रहती है। तो मैंने कहा कि ये बताना ज़रा, वहाँ निकलने की जगह है, निकल सकते हैं वहाँ से? तो उसने कहा हाँ निकल सकते हैं साइड से। तो मैं फिर उसी टाइम के हिसाब से निकली कि चलो ठीक है हम निकल लेंगे, साइड से ही तो निकलना है। भाई जैसे ही मैं उस रोड के कॉर्नर पे पहुंची, मैंने देखा कि सारा वो रोड बंद कर रखा है, निकलने की कहीं से भी जगह नहीं है। 5-7 मिनट। और जो दूसरा रूट है वो बहुत लंबा है, उसमें कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं पैदल पहुंचने में। 10 से 12 क्या 15 भी लग सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे घूम करके है। मेरे दिमाग की तो घंटी बज गई आंटी जी। मुझे लगा अब क्या होगा। मैंने कहा गुरुजी अब तो भाई, अब तो मैं लेट हो जाऊंगी, और अब वहाँ जा कर के ना सबकी शक्लें देखनी पड़ेंगी। ऐसे गंदा सा मुँह लेट का ऐसे बनाए होंगे, सब प्रिंसिपल मैम भी आ जाएंगी, इंचार्ज भी सब आ जाएंगे और मुझे इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि मैं कभी लेट नहीं होती। अब मैं ऐसे बोलते हुए गुरुजी से जा रही। अब यहाँ पर मेरे इधर मंदिर पड़ता है, तो उसके उधर से निकल रही, तो एक ऑटो एक बच्चे को बिठा के लेके जा रहा था। 2-3 बच्चे होंगे। तो मुझे लगा कि मैं इससे पूछ लूँ कि 5-10 रुपये जो भी ले तो ले और मुझे बिठा के छोड़ दे जा करके, वहीं तक रास्ते में पड़ेगा। मैं जब तक सोच पाती तब तक वो निकल गया ऑटो वाला। अब मैं सोच रही आज गुरुजी आज तो बैंड बज जाएगी, गुरुजी कुछ करो, मेहर करो गुरुजी। अब तो कुछ भी भाई, अब तो बातें सुनने को मिलेंगी। तो मैं जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुंची, वैसे सामने से कैब आ रही थी। तो उसमें थी येलो पट्टी में, तो स्विफ्ट थी शायद वो गाड़ी, उसमें लिखा हुआ था गुरुजी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, गुरुजी प्लीज़ मेहर करो। और वो गाड़ी क्या हुआ, मंदिर में बैक हुई, घूमी, और वो यूँ इस तरीके से घूमी और मेरे साइड में आई। उसमें एक आंटी और एक अंकल जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जाना है। तो सच बताऊँ संगत जी, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया। बिल्कुल मुझे ना हाँ ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने नहीं सोचा कि कौन है, किसके साथ मैं जा रही हूँ, मुझे कहाँ ले जाएगा। मतलब इतना समय ख़राब है कि तमाम चीज़ें आती हैं। और वैसे मैं तो बहुत ही चीज़ें सोच जाती हूँ एकदम से, पता नहीं क्या क्या मेरे माइंड में आ जाता है, मैं सोच जाती हूँ। लेकिन भाई उस वक्त मेरा माइंड इतना ज़्यादा ब्लैंक हो गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे आंटी जी ने पूछा जाना है, मैंने कहा हाँ। मैं बैठ गई बिना कुछ सोचे, बिना 1 सेकंड लगाए, क्योंकि उसमें गुरुजी लिखा हुआ था। 1 सेकंड भी लगाए मैं उसमें बैठ गई और अंकल जी से बोला जय गुरुजी अंकल जी, और अंदर से मन में बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं पहुंची। और जब मैं पहुंची तो थोड़ी दूर पर मैंने बता दिया, मैंने कहा अंकल जी मुझे ये मॉडर्न सावित्री है, यहाँ पर उतरना है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने स्कूल के जस्ट गेट पे मुझे उतारा। मैंने कहा जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी आंटी जी। तो बोले जय गुरुजी, और मैं अंदर गई। ना तो इंचार्ज आई हुई थी, ना तो प्रिंसिपल मैम आई हुई थी, बस टीचर्स थी 2-4 जिनकी ड्यूटी थी वो गेट पे थी, बाकी कोई नहीं था, क्योंकि मैं बिफोर टाइम पहुंच गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी हंसी बंद नहीं हो रही, और सब मुझसे पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ। तो 1-2 हैं मेरी फ्रेंड्स वहाँ पर जो कि संगत हैं, उन्हें मैंने ये सत्संग सुनाया तो सब ऐसे हंसने लगी, अरे वाह। फिर एक आई फ्रेंड, वो कहने लगी ऐसे वैसे किसी की गाड़ी में तुम बैठ सकती हो। मैंने कहा किसी की नहीं थी, वो गुरुजी की गाड़ी थी। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थी, बहुत ज़्यादा, कि गुरुजी ने मुझे बातें नहीं सुनने दी, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं। गुरुजी मतलब कुछ भी, मैं छोटी छोटी चीज़ें
पागलों की तरह मैं गुरुजी से बोल देती हूँ। छोटी छोटी कोई भी बात होती है मैं गुरुजी से बोल देती हूँ, गुरुजी ऐसे कैसे कोई कह सकता है, गुरुजी ऐसे कैसे, आप देख लेना गुरुजी, आपने कहा है ना कि नहीं कहना, ठीक है हम नहीं कह रहे लेकिन आप देख लेना। ऐसे मतलब जैसे एक बच्ची अपने पापा से लड़ती है ना, जस्ट वैसे ही, क्योंकि वो तो पिता है ना, परम पिता परमेश्वर हैं वो। तो बस यही छोटा सा मेरा सत्संग था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुजी से मैंने बोल रखी हैं, एक बेटी ने अपने पिता से बोल रखी है, तो जैसे ही वो पूरा होता है तो मैं वो बड़ा सत्संग अपना ज़रूर करूँगी। और हालांकि जो बोल रखा है वो धीरे धीरे गुरुजी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी करेंगे। और जैसे वो पूरा हो जाता है, हो सकता है क्योंकि चीज़ें जब बड़ी होती है ना वो होने में समय लगता है, मैं भी जानती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें तो हमें सामने से दिख जाती हैं, हो रही हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें होने में समय लगता है। मैं समझती हूँ उस चीज़ को, तो मैं जानती हूँ मेरे पिता मेरे ज़रूर करेंगे वो चीज़ मेरे लिए। तो मैं मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। और आप सभी संगत का दिल से शुक्राना करती हूँ जिन्होंने इतने पेशेंसफुली मेरा सत्संग सुना। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ डॉली आंटी का, जो मेरा सत्संग जो है वो शेयर करती हैं। सभी संगत का शुक्राना करती हूँ और अपना कान पकड़ करके सॉरी बोलती हूँ कि अगर मेरी किसी बात से किसी को हर्ट हुआ हो या मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। और गुरुजी का भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी अगर कोई गलती हो तो अपनी इस नादान बेटी को माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग का यहीं से विराम देना चाहती हूँ। और अगर कोई बड़ा सत्संग होता है तो मैं जल्दी ही ज़रूर शेयर करूँगी। इस सत्संग का विराम मैं गुरुजी के मंत्र से करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ सभी संगत जी आप प्लीज़ ये मंत्र मेरे साथ दोहराएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी डॉली आंटी जी, जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत पिछले साल दिसंबर में बनी हूँ और मैं इतना कहूँगी कि मेरे को इतना अच्छा लगता है बड़े मंदिर में जाना, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैंने ज़िंदगी में खुशी नहीं देखी। बचपन में लगता था कि लाइफ बहुत इजी होती है, हर कोई अपने कहानी का हीरो या हीरोइन होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके एक्सपीरियंस, आप लाइफ को आप देखते हो करीब से, जब आप बड़े होते हो, आप समझदार होने लग जाते हो, तो तब आपको पता चलता है लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड है, कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपनी लाइफ में मैंने खुशियाँ बहुत कम देखी और पिछले कम से कम 20-22 साल से तो मैंने बहुत ही अजीब सी जिंदगी देखी है जिसमें कोई खुशी नहीं। मैं ये कहूँ कि बनते बिगड़ते रिश्ते रहे हैं मेरे। आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि जिंदगी बिल्कुल अकेली है मेरी। और खास तौर से जिस बच्चे की फैमिली अपनी ना बसी हो, उसके लिए पेरेंट्स बहुत वैल्यू रखते हैं। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही वैल्यू रखते हैं। और मेन मेरी पापा के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, मम्मी के साथ भी था, लेकिन मम्मी के साथ थोड़ा सा नई फैमिली में थोड़ा, क्योंकि पापा के साथ भी डिस्प्यूट था, मम्मी का थोड़ा सा अलग हिसाब बन गया। पापा के साथ, पापा के लास्ट के कुछ साल हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, पापा के साथ फीलिंग्स एक दूसरे हम शेयर करते थे। मैं लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन पापा मुझे लड़कों की तरह मेरे साथ अपनी हर बात शेयर करनी कि तू मेरा बेटे की तरह है, और इस तरह से
और एक टाइम तो ऐसा था कि पापा को भी पता था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि पहले तो ये होता है ना, पेरेंट्स, पापा का ये था कि कमाई करने के टाइम में लगे रहे। उसके बाद जब बुढ़ापा आता है, टाइम होता है, ये नहीं कि एंड टाइम तक पापा ने अपनी जिंदगी के जो पापा 72 73 इयर्स जो पापा जिए हैं, लास्ट टाइम तक पापा ने अपनी शॉप का काम किया है। लेकिन उस समय पापा की इतनी हेल्थ अच्छी नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा ध्यान दे सकें, तो क्योंकि पापा का इलाज चल रहा था, सीरियस इश्यूज थे कुछ पापा के लिए, तो पापा मेरे को बिल्कुल बेटे की तरह अपनी हर बात करनी कि देख इस तरह से करना है, कल को मेरे जाने के बाद ऐसा करना है, पापा के साथ बहुत क्लोज हो गई। और जब पापा गए, मेरे लिए बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन वाला टाइम था, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ भी नहीं बसी। शायद किसी को सुनने में अजीब लगे, लेकिन मेरे हिसाब से, ठीक है, हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ लगाव होता है, लेकिन जो मैरिड, मेरे हिसाब से जो बच्चे होते हैं, उनकी फिर भी एक अपनी दुनिया होती है। लेकिन जिस बच्चे की मैरिड लाइफ कुछ भी ना हो, तो उसको अपने पेरेंट्स से सब कुछ नजर आते हैं, और खासतौर से जिसके साथ आप अटैच ज्यादा हो, वो दुनिया से चला जाए, तो ऐसा लगता है दुनिया आपकी रुक सी गई है जिंदगी। और ऊपर से मेरे को हेल्थ इश्यू इतने होने लग गए कि मैं इतनी डिप्रेस हो गई कि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ बचा ही नहीं है, और पता नहीं अगर ऐसा ही है तो मैं चली क्यों नहीं जाती, मैं भी पापा के पास चली जाऊं और एक बार दोबारा से पापा की, मैं सच बताऊं, मैं एज मेरी ठीक है, मैं छोटी उम्र नहीं है मेरी, लेकिन आज तक जब पापा जब तक थे तब तक मैं उनके साथ वैसे ही बिहेव करती थी जैसे एक छोटे बच्ची जो है ना अपने पापा के साथ, उस तरह से छोटे बच्चों की तरह खेलना, उनकी तरह इस तरह से जैसे बच्चे बिहेव करते हैं, मेरा आज तक वो था, पता नहीं। और मैं बड़ा होना नहीं चाहती थी पापा के सामने, मैं बच्चा ही रहना चाहती थी। और ये चीज जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए, जब उन्होंने मेरे को एज अ संगत स्वीकार किया गुरुजी ने, आज की डेट में ऐसा लगता है मेरी फ्रस्ट्रेशन गुरुजी के आने के बाद निकलती है। मेरे दिल में जो छुपी हुई जो फीलिंग्स मेरे पापा के लिए हैं, वो गुरुजी के लिए निकलती हैं। मेरा किसी समय मैं बहुत मैच्योर बच्चों की तरह गुरुजी से अपने दिल की बात करूंगी, किसी समय एकदम से बचकानी हरकतें जैसे करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने पापा के साथ वही टाइम स्पेंड कर रही हूँ जो उस समय मैं पापा के साथ, अपने पिता के साथ, जो दुनियावी पिता थे उनके साथ करती थी। मन करता है दोबारा से उसी उम्र में चली जाऊं जब छोटी सी मैं बच्ची जो नया नया चलना शुरू करता है, और ऐसी छोटी सी बच्ची जिसे गुरुजी का जिन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है और वो चल रही है बिना किसी सोच के, बस एंजॉय कर रही है अपने पिता के साथ चलना, उस तरह से वैसे चलना चाहती हूँ। गुरुजी के साथ मेरे कभी कभी मैं गाने गा रही होती हूँ, कभी कभी उनके साथ मैं शब्द बोल रही होती हूँ और मेरे को कोई परवाह नहीं होती, मैं कभी सड़क पे चल रही हूँ या कुछ, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी हैं और वो मेरे साथ हैं। अगर 4 धाम कहूँ तो मेरे 4 धाम गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीसगंज साहब, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हजूर साहब, मेरे साईं पिता का मंदिर शिरडी, और एक और दिल्ली में मंदिर है जो हमारे यहाँ का लोकल मंदिर है, और चौथा धाम मेरे गुरुजी का बड़ा मंदिर। अभी तक मेरे को जलंधर वाला मंदिर गुरुजी का और डुगरी मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं वहां पर भी बाबा जी मेरे पे मेहर करे, मैं जाना चाहती हूँ। अच्छा लगता है वहां जाना। कई बार गुरुजी से ऊटपटांग बातें भी करती हूँ। कई बार ऐसा लगता है महाराज मेरी ना जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करवाओ, मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। कई बारी ऐसा लगता है मैं ऊटपटांग, जिन्होंने मेरा दिल दुखाया, मैं उनके लिए कुछ गलत भी क्यों बोल रही हूँ, मैं अपने कर्म क्यों खराब कर रही हूँ। और किसी समय बहुत समझदार बन जाती हूँ, समझ में नहीं आता, पता नहीं, लेकिन चाहती हूँ दोबारा से वही छोटी बच्ची बन जाऊं कि गुरुजी की एक उंगली मेरी पूरी मुट्ठी में आ रही हो, इतनी छोटी बच्ची, बस चलती रहूं गुरुजी जहां पर लेकर जाए मैं बस चलती रहूं। और
बिना कुछ सोचे, कुछ समझ नहीं है मेरे को, गुरुजी जहां ले जाओ वहां चलने को तैयार मैं। बस कई बार इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाती है कि कई बार तो मैं बहुत बाबा जी का नाम लूंगी, हैप्पी रहूंगी, अकेले में हंसती रहूंगी, अकेले में रोती रहूंगी। फीलिंग्स मेरी बाहर निकलनी मेरे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी अगर मेरी फीलिंग्स बाहर नहीं निकली। कभी हंस के गुरुजी का सत्संग सुनते हुए मैं खुश हो रही होती हूँ, कई बार उनके सत्संग सुनते हुए मैं रो रही होती हूँ, और ये गुबार निकलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, दवाई का काम करता है, क्योंकि मैं मेडिसिन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। और मैं संगत जी एक बात बताऊंगी, अगर ईश्वर ना करे, अगर किसी के साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन है, आपको लगता है कि आप गुरुजी के साथ बहुत जुड़े, कई बार हमें ऐसा लगता है अपने भी कुछ नजरें लग जाती हैं, कई बार लगता है मैं तो इतना गुरुजी के साथ हर समय बात करती थी, ये क्या हो गया, उठा नहीं जाता, क्योंकि मुझे डिप्रेशन में चली जाती हूँ मैंने फिर एक चीज सोची है, ये मैं क्या पड़ी हुई हूँ बिस्तर पे। मैं उठी, गुरुजी का जल प्रसाद लिया, उसे कुछ पिया और कुछ मैंने उस जल प्रसाद से मैं नहाई। कमरे में चारों तरफ जो है गुरुजी के जल प्रसाद के छींटे मैंने लगाए, और उसके बाद सत्संग सुनने के लिए बैठे, गुरुजी का मंत्र जाप, और पॉजिटिविटी आई। गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी देते हैं लाइफ में। ठीक है, परीक्षा होनी भी जरूरी है, वो भी तो जरूरी है ना, लेकिन यही प्रार्थना करो महाराज, डिस्टिंक्शन से पास होना है हमेशा, फेल तो कभी मत करना, और पासिंग मार्क्स भी नहीं चाहिए मेरे को। आपकी अच्छी बच्ची बनना है, एकदम तीर करके रखो जहां पर मैं बदतमीजी करूं, आप ही ने सुधारना है। और ये जो आलस लगा हुआ है ना मेरे को, ये डिप्रेशन आपके सामने क्या चीज है महाराज, हटाओ इसे मेरी जिंदगी से। जहां पर आप आगे पिता, वहां पर सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। पहले मैं पंडित वगैरह के भी थोड़े से उसमें आ गई थी, और मैं देखूं 1-2 दिन थोड़ा सा मेरे को रिलीफ हो, उसके बाद बेकार। सच्ची बताऊं ना, मैंने जो नग वगैरह पहने हुए थे और ये सब मैंने सब हटा दिए। जहां पर गुरुजी है वहां पर इन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं पूछना मेरा अगला साल कैसे बीतेगा, कौन से उपाय करूं कि मेरी बीमारियां दूर हों, ऐसा कुछ नहीं है। जब भोलेनाथ साथ में हैं तो उन्होंने अपना त्रिशूल ही दिखा ना, ये सारी बीमारियां, ये सारी नेगेटिविटी वैसे ही चिकचिकाड़े मार के ना दूर भज जानी है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहने की जरूरत है। बस यही विनती है महाराज, मेरा हाथ अब मत छोड़ना। डैडी तो छोड़ के चले गए, मेरा हाथ जाना था, चोला उन्होंने छोड़ना ही था, लेकिन मेरे पापा का भी ध्यान रखना, और प्लीज मेरे पर भी मेहर करना। जब तक मैं जिंदा हूं मेरा साथ मत छोड़ना, हमेशा साथ रहना पिता मेरे। और एक चीज मैं कहूंगी संगत जी, प्लीज बुरा मत मानना। देखो प्लीज, आप अगर बुरा, प्लीज माफ करना अगर बुरा लगे। मैंने एक चीज नोट की है, देखो हम जब बड़े मंदिर जाते हैं तो जो सेवादार होते हैं वो गुरुजी का ही रूप होते हैं। हम गुरुजी को प्रत्यक्ष तो नहीं देख सकते। देखो इतनी बड़ी सेवा, हम घर पे हम जब भी सत्संग करते हैं, ब्लेसिंग मिलती है, हम कितने खुश होते हैं। सोचो जो वहां पर सेवादार महाराज के, गुरु महाराज के दर पर जो वहां पर सेवादार हैं, उनको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है। और मैंने कई बार देखा है, कई आंटी अंकल वगैरह का क्या इस तरह से होता है कि वो कहेंगे कि आंटी जी थोड़ा सा आगे हो जाओ, बीच में इतनी स्पेस है, कोई और संगत बैठ जाएगी। देखो कोई और भी बार वेट कर रहा है, आप सुनना चाहते हो, महाराज के दर्शन करना चाहते हो, आप अगर सेवादार जो हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और ये ड्यूटी गुरु महाराज ने दी है, ठीक है, आपको नहीं पता, किसी सेवादार अंकल के रूप में गुरुजी ही आपको आदेश दे रहे हो कि आंटी उस जगह पर बैठ, मैंने वहां पर तेरे को ब्लेसिंग देनी है, तो यहाँ क्या कर रही है। हो सकता है उनके बोलने के तरीके में, क्योंकि मैंने ये देखा है कई लोग उनकी बात नहीं सुन रहे होते और वो भी किसी समय थोड़े से गुस्से में आ रहे होते हैं। आप इस चीज को ऐसे क्यों नहीं पॉजिटिव लेते कि अगर वो थोड़ा सा उनकी अगर वाणी में थोड़ा हार्श हो रहे हैं तो शायद ये भी आपके कष्ट गुरुजी ही कटवा रहे हैं, है ना।
हमें जिद नहीं करनी। वो कह रहे हैं थोड़ा आगे हो जाओ, जगह खाली है, आप वहां पर बैठ जाओ। हो सकता है वहां पर आपको ज्यादा ब्लेसिंग मिलनी हो, गुरुजी ने वो जगह आपके लिए डिसाइड की हो। या आपने जब लंगर प्रसाद करना है तो हम ये क्यों सोचे कि हमें अपनी फैमिली के बंदों के साथ ही बैठना है। अरे मेन गुरुजी ने ये क्यों चलाया था, ये प्रथा ये इसीलिए चलाई थी ना। आपको पता है जो आपके सामने जो अंकल या आंटी बैठकर प्रसाद छक रहे हैं, उनमें गुरुजी ज्यादा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनके साथ आपके ज्यादा कष्ट कटने हो। हम क्यों लालच करें, घर में भी तो इकट्ठे बैठ के हम खाना खा सकते हैं। यहाँ पर हम खाना खाने नहीं आए, हम प्रसाद छकने आए हैं। तो हमें इस चीज की जिद नहीं करनी चाहिए। गुरुजी का हुक्म सर आंखों पर। और शायद आप यही सोचो कि सेवादार जो कह रहे हैं ये गुरुजी की वाणी है, ठीक है। और अगर आपको बुरा लगे तो दोनों हाथ जोड़ के माफी। जो मेरे को फील हुआ मैंने वो आपको बोला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे पिता,